आपने क्या करना है? आखिरी रब से जो डिस्कनेक्ट हुआ है, देखें, रब से तो ताल्लुक़ पैदा होता है, मन कान यरजू लिक़ा अल्लाह फ़इन्न अजल अल्लाहि लाआत। कुरान कहता है जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीदें रखता है तो अल्लाह से मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। बार बार आपने अपने दिमाग में ये बात बिठानी है कि हमने जाना अल्लाह के पास है। देखें, जब भी कोई टेंशन आती है ना तो इस्लाम ने क्या कहा है, ये दुआ पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं और उसी तरफ लौटना है हमने। तो इंसान मोहब्बत उसी से करता है, उसी से करनी चाहिए जिसकी तरफ जाना है आपने। तो जब बार बार ये इस्तेहज़ार होगा ना कि हमने जाना अल्लाह के पास है, तो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे एक टर्म, बहुत अच्छी एक जुमला इस्तेमाल किया कि माबूद कोई और है, महबूब कोई और है। हम खुदा को माबूद तो बनाते हैं, महबूब नहीं बनाते। तो अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगी जाए, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठा जाए जो अल्लाह की बात करते हैं, तो अल्लाह से ताल्लुक़ होगा। आप देखें लड़के लड़कियों के आप क्या यानी दोस्तियां नाकाम हो रही हैं, ख़ुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। मखलूक को खुदा बनाया हुआ है। कुरान के अल्फाज क्या हैं, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान वाले लोग हैं, अशद ये कंपैरेटिव डिग्री है, अशददु यानी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा शदीद। तो यानी ईमान वाले लोग अल्लाह के मुकाबले में जितने महबूब हैं तो अल्लाह की मोहब्बत में अशद होते हैं। शदीद का लफ्ज़ नहीं है, अशद होते हैं। यानी अल्लाह की मोहब्बत उनमें दूसरों से सबसे ज़्यादा होती है। तो इसकी ज़रूरत है कि इबादत को फ़ोकस किया जाए, तहज्जुद की पाबंदी की जाए, दुआओं का मामूल बनाया जाए। जो जिस चीज़ का तज़किरा ज़्यादा करता है तो उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है। दो चीज़ें उससे पैदा होती है कि आपने जिसके लिए क़ुरबानियाँ दी हों। जैसे बाप औलाद के लिए कितनी क़ुरबानियाँ देता है, तो ये क़ुरबानियाँ देने से बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत और बढ़ती है। जिन लोगों ने मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ दी होती हैं उनके दिल में कंट्री की मोहब्बत दूसरों से ज़्यादा होती है। तो आप अगर अल्लाह के लिए क़ुरबानियाँ देंगे, अपनी ख्वाहिशात की, गुनाहों से बचने की है, रोज़ा रखना है, ये सब चीज़ें यानी अपनी ख्वाहिशात के अगेंस्ट आप चलते हैं, तो आप जिसके लिए क़ुरबानियाँ देंगे उसकी मोहब्बत आपके दिल में बढ़ेगी। तो अल्लाह के लिए चूँकि क़ुरबानी नहीं दी जा रही है तो इसलिए मोहब्बत नहीं बढ़ रही है। दूसरा, जिस चीज़ का तज़किरा इंसान ज़बान से ज़्यादा करता है उसकी मोहब्बत बढ़ती है। तो अल्लाह का तज़किरा ज़्यादा करना चाहिए, ज़िक्र ज़्यादा करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये दो चीज़ें हैं जिससे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ सकती है। बड़ी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़रा पहले अपना भी तारुफ़ करवा दें ना थोड़ा सा, कि डॉक्टर साहब इतने काबिल आदमी हैं कि मैं इनका तारुफ़ भी नहीं करवा सकता। इसके लिए भी काबिलियत का एक मैयार होना चाहिए, तो ये अपना ख़ुद तारुफ़ करवाएंगे। जी, आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मेरे पास 6 मास्टर्स हैं, एक PhD है, सब कंप्यूटर साइंस में। पढ़ने के अलावा ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मेरे बेडरूम में कोई 26,000 किताबें मैंने सारी पढ़ी हुई हैं। 123 मुल्कों का सफ़र है, 21 मुल्कों में मैंने काम किया हुआ है, 10-11 मुल्कों की रेजिडेंसी है। तो मैं खाना बदोश आदमी हूँ, डिजिटल मज़दूर कह लें आप। तो दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, जहाँ काम मिलता है तो वहाँ पे काम करता रहता हूँ। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ है। 40 से ऊपर किताबें लिखी हैं। मेरा नावल जुस्तजू का सफ़र, वक्फ़ा परेशानी के नाम से, और बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, डेटा साइंस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ब्लॉकचेन पर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अभी मेरी बुक इंशाल्लाह अगले महीने आ रही है मेटावर्स के ऊपर। उसके बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। तो बस मैं लिखने पढ़ने का काम करता हूँ, इसके अलावा आता नहीं है। शायरी मुझे पसंद है, मुझे 6000 से ऊपर अशार याद हैं। मैंने बचपन में शाहनामा इस्लाम मुँह ज़बानी याद की थी। तो ये छोटा सा तारुफ़ है। रिग्रेट ज़िंदगी में इस बात का है कि अल्लाह का ज़िक्र कर नहीं सका, और जितना टाइम लगाना था दीन के ऊपर वो लगा नहीं सका। कल किसी ने मुझसे पूछा अगर आप डेटा साइंटिस्ट नहीं होते तो क्या होते, तो मैं कहा मैं मौलवी होता। और इस बात का बड़ा शदीद अफसोस है कि मैं मौलवी नहीं बन सका। तो मुफ्ती साहब जैसे लोग हैं उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है, और इस सिलसिले को इंशाल्लाह आगे चलाते रहेंगे। मुझे ज़रा दें। डॉक्टर साहब 26,000 किताबें इनकी लाइब्रेरी में हैं जो इन्होंने पढ़ी हुई हैं। अव्वल तो 26,000 किताबें लाइब्रेरी में रख लेना बहुत कमाल की बात है, पढ़ लेना तो और से ज़्यादा कमाल है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ है सक्खर से, और सक्खर के एक पसमानदा इलाके से है। लेकिन आप देखें कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आया था और अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है मुझे, और सीखता रहूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में किस कदर काबिल लोग मौजूद हैं जो बाहर जाके अपनी काबिलियत के जौहर दिखाते हैं। फिर तो डॉक्टर साहब पाकिस्तानियों से काफ़ी नाला भी हैं कि यहाँ काबिलियत की कदर नहीं है। तो
इस पे डॉक्टर साहब ने अपने काफ़ी दुखड़े सुनाए हैं। तो ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि यहाँ काबिल लोगों को तरक्की करने दी नहीं जाती। काफ़ी सारे वाक़यात डॉक्टर साहब ने हमें सुनाए हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा काम है। तो डॉक्टर साहब को उन लोगों पर एतराज़ होता है जिसको नाजायज़ कहते हैं। तो डॉक्टर साहब की बहुत यानी मजबूत राय है इस बारे में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसको जायज़ समझते हैं क्रिप्टो करेंसी को। तो मैं डॉक्टर साहब के कंधे पर रख के ही बंदूक चलाते हुए आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं कि जो जिस फील्ड के माहिरीन होते हैं वो ही फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि सूद के बारे में उलमा तो ये बताएंगे ना कि सूद हराम है, क़िमार जुआ हराम है। तो बाकी किसी चीज़ के जो हकीकत है वो है क्या, उसके बारे में तो ज़ाहिर है उस फील्ड के माहिरीन बताएंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो मैं क्रिप्टो करेंसी भी समझने के लिए आया था डॉक्टर साहब से। तो कोई पैगाम देना चाहें डॉक्टर साहब आप, तो बड़ी खुशी होगी हमें। ये इंटरव्यू यूँ समझें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इनसे ले रहा हूँ, आप ये मुझसे ले रहे हैं। तो मैं तो आया था डॉक्टर साहब से इंटरव्यू लेने के लिए, तो इन्होंने उल्टा मुझसे शुरू कर दिया, तो हमने मर्ज कर दिया है। शायर कहता है कि मोहब्बत मोहब्बत की तबलीग है, जो हमसे मिले वो तुम्हारे हुए। तो ये सारे के सारे आपकी तरफ ही आ रहे हैं। अल्लाह की तरफ बंदा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय इसके कि मेरे जैसे नालायक लोगों को सुने। यूथ से सिर्फ यही कहना है कि सर झुका के काम करें और मुल्क से बाहर जाएं, दुनिया घूमें। आप बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि किसी और का सच भी सच हो सकता है। आपको दूसरा पर्सपेक्टिव सुनने का मौका मिलता है, और बाहर जाके आप पैसा कमाएंगे, उससे मुल्क की बड़ी खिदमत कर सकेंगे। मोमिन के पास ज़रूर पैसा होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए, दिल में नहीं होना चाहिए। अब यकीन जानिए, दुनिया के 99% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाते हैं। पैसा हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रोड किनारे धूप में बैठ के रोने से बहुत अच्छा है कि आप एसी चलती हुई BMW गाड़ी में बैठ के रो रहे हो, ताकि कम से कम नज़र तो नहीं आ सकेंगे ना किसी को। तो पैसा कमाएं और रच के कमाएं। देखिए, जब बच्चा कुछ चल रहा होता है ना, उसको कोई बोलता है कि क्या कड़ के चल रहे हो, तो बोलता है मेरे बाप का घर है। तो ये जो अल्लाह ने दुनिया बनाई है ना, ये हमारे लिए बनाई है, मुसलमानों के लिए। तो आप बोला करें मेरी रब की दुनिया है, पूरी दुनिया पे घूमूंगा फिरूंगा, खाऊंगा, ऐश करूंगा। अगर आप दुनिया के सारे खाने नहीं खाएंगे, सारे लोगों को नहीं देखेंगे, तो जन्नत को अप्रिशिएट कैसे करेंगे? आप इसको खा के जाएंगे तो बोलेंगे अल्लाह मैं सारे महल देख कर आया हूँ, जन्नत तो चीज़ ही कोई और है। क्या सुभान अल्लाह, अल्लाह तूने क्या ज़बरदस्त काम किया है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। जब काफिर जहन्नुम में भुगतेगा ना, पिटाई होगी उसकी, तो उसको ये भी जन्नत नज़र आ रही होगी। और जब हम जन्नत में जाएंगे ना, तो दुनिया में कैद खाना ही नज़र आ रही होगी। इसका मतलब कहीं से भी नहीं कि दुनिया को आप काफिरों के लिए छोड़ दें। आपका हक है हर तरीके से इल्म हासिल करें, रिस्क हासिल करें, पूरी दुनिया घूमें। तो बस सिर्फ यूथ के लिए छोटा सा पैगाम है। अब मुफ्ती साहब को देता हूँ ताकि हम इसको कंक्लूड कर सकें। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर साहब के चैनल का लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर साहब के बहुत मुफीद लेक्चर्स हैं, वो इनके जो अपना चैनल है उस पर लाजमी सुनिए आप, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको। यूथ के लिए बहुत काम है डॉक्टर साहब का। बड़ी मेहरबानी। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मान।